आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया है कि इन कंपाउंड्स में से सबसे ज़्यादा बेसिक कंपाउंड कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले सारे कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। फर्स्ट जो कंपाउंड है वो है बेंजाइलमाइन। तो बेंजाइलमाइन के अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ तो ये हो जाएगा ये बेंजीन रिंग। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे CH2 और इस CH2 के साथ क्या जुड़ा हुआ है NH2। तो ये स्ट्रक्चर है बेंजाइलमाइन की। सेकेंड केस में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कंपाउंड गिवन है एनिलीन, यानी कि बेंजीन के साथ यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है NH2। थर्ड जो कंपाउंड है वो है एसिटामाइड। तो एसिटामाइड की अगर मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ वो हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O NH2। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड। ठीक है, फोर्थ जो कंपाउंड है वो है पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ये बेंजीन रिंग, इसके साथ यहाँ पे सपोज कीजिएगा NH2, तो ये एनिलीन हो गया और इसकी पैरा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? NO2। अब इसमें हमें चेक क्या करना है? बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सबसे पहले हमें वो समझ लेना होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि जो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है या फिर माइनस रेजोनेंस इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस में फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर लेते हैं कि क्या किसी में कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या विथड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट केस में तो देखिए अमोनिया बेंजाइलमाइन, ये बेंजीन, इसके साथ CH2 एंड NH2, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सेकेंड केस में भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसी तरह थर्ड में भी और फोर्थ में भी। लेकिन फोर्थ में कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है? NO2, जिसको कि अगर मैं शो करूं तो उसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बॉन्डेड है। तो यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो नाइट्रोजन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से गेन कर लेता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से गेन करी है, इसका मतलब ये स्पीसीज क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया ये। तो NO2 है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से बेसिसिटी क्या होती है? कम होती है। तो ये इस कंपाउंड की तो मोस्ट बेसिक नेचर हो नहीं सकती, तो ये तो ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब इसके बाद सेकंड केस अगर मैं देखूं तो बेसिसिटी के लिए हम चेक करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन नाइट्रोजन। जिस कंपाउंड में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी रहेगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा बेसिक रहेगा। तो अगर इस कंपाउंड की मैं बात करती हूँ तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो अवेलेबल है, लेकिन इसमें फर्दर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी एज इट इज रहेगी। लेकिन अगर इस कंपाउंड की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे, तो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से बन जाएगी। ये आ जाएगा डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। ठीक है, फर्दर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती रहेंगी, किस तरीके से कि ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे शिफ्ट करेगा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आएंगे। तो इस केस में क्या हो गया कि जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे वो यूज हो गए कॉन्जुगेशन में। ठीक है, इसी तरीके से अगर इस कंपाउंड की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या होता है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है। अब डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। अब कार्बन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो इसकी तरफ यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन है वो इस तरीके से होगी CH3C O नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं वो कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो गए। तो अवेलेबिलिटी कौन से कंपाउंड में रही? फर्स्ट कंपाउंड में। ठीक है,
तो ये क्या रहेगा, सबसे ज्यादा बेसिक। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, बेंजाइलमीन इज द मोस्ट बेसिक। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।